हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 6E है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारा क्लास 7 का जो मैथ चल रहा है उसमें हमारा एक्सरसाइज 6E है और दोस्तों आज हम 6E को हल करेंगे। तो दोस्तों आज हम 6E से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। दोस्तों जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो कोणों के मान ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज के दो कोणों का मान कितना दे रखा दोस्तों? 7 और 11, यानी मान नहीं दे रखा दोस्तों, हमें अनुपात दे रखा। कितना अनुपात दे रखा? 7 और 11 दे रखा। तो ये पूछ रहा है कि कोण ज्ञात करें, यानी कोण के मान कितना होगा। तो दोस्तों हम ये सभी सवाल एक पेज पर हल करेंगे। दोस्तों जैसे ये हमारा पेज है इस पर हल करेंगे हम सारे सवाल। तो दोस्तों हमारा यानी रेखीय समीकरण चैप्टर होगा, क्लास 7 होगा, एक्सरसाइज 6E होगा। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं समकोण क्या होगा, यानी समकोण के बारे में आप सभी जानते हैं। दोस्तों समकोण जो होता है ना, समकोण यानी वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, वह कोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को ये चीज़ बड़े ध्यान से रखनी पड़ेगी कि वह समकोण क्या है, वह कोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों सपोज करें 90 डिग्री का कैसे, दोस्तों जैसे हमको एक समकोण बना लें। दोस्तों जैसे हमने एक समकोण बनाया दोस्तों, इसका ये एक कोण कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री का हो जाएगा। दोस्तों एक कितना हो जाएगा, एक दोस्तों हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। दोस्तों चाहे थोड़ा सा आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों एक हमारा ये 90 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा, कितना, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज के जो कोण होंगे, यानी जो त्रिभुज के कोणों का योग जो होगा, त्रिभुज के कोण, जो त्रिभुज के कोण का योग जो होता है दोस्तों कितना होता है, त्रिभुज के कोण का योग होता है टोटल 180 डिग्री। और दोस्तों अगर एक 90 डिग्री है तो दोस्तों दो, यानी एक ही 90 डिग्री होगा, तो दो कोणों का योग कितना होगा, इन दो का भी 90 डिग्री होगा। तो यानी अब दो का 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें उनका अनुपात दे रखा, हमें पता नहीं कौन सा कितने डिग्री, लेकिन हमें अनुपात दे रखा 7 और 11 का अनुपात है, 7 और 11 का अनुपात है। तो दोस्तों इनका मान ज्ञात करने को कह रहा है, 7 और 11 का अनुपात है और इनका मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो दोस्तों अब ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यानी यहाँ तक तो हमारा वैसे ही था, अब यानी सवाल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम, यानी इस तरह से लिखेंगे, माना त्रिभुज का एक, दोस्तों ऐसे लिख लेंगे, माना त्रिभुज का एक न्यून कोण कितना होगा दोस्तों, कितना दे रखा हमें यहाँ दे रखा, उन्होंने दिखा रखा कि 7 है और 11 है। तो दोस्तों हम इन्हें अलग अलग मान लें। माना त्रिभुज का एक न्यून कोण कितना, 7x होगा। तो त्रिभुज का दूसरा न्यून कोण, तो दोस्तों आप सभी ने देखा है कि दूसरा कितना है, 11 है। तो दोस्तों हम इसे लिख लेंगे 11x लिख लेंगे। अब दोस्तों ये तो हमारी एक तरह से हमने जो हमें पेपर में इसमें क्वेश्चन में दे रखा हमने वो लिखा। अब दोस्तों हम कैसे हल करेंगे प्रश्न को देखेंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार कैसे। अब दोस्तों हमारा एक कोण कितना 7x है और दूसरा कोण कितना हमारा 11x है, बराबर। दोस्तों हमने बताया था न्यून कोण, मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर त्रिभुज के कोण का योग 180 डिग्री होगा, मैं एक 90 डिग्री का, अब ये दो भी कितने, ये दो 90 के बचे, तो हमें 11x बराबर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमें पता कि जब एक सी संख्या हो तो जुड़ जाएंगे, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 7 हो जाएंगे, 18x बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों x बराबर 90/18 डिग्री। तो दोस्तों x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 18 पंजे 90, x बराबर आ जाएगा 5।
x बराबर आ जाएगा 5। तो दोस्तों हमें पता चल गया x बराबर 5 आ गया। तो त्रिभुज का एक कोण होगा, अभी हम लिख लेंगे दोस्तों, इधर लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज का एक कोण कितना होगा 7x, हमें x का मान पता, तो 7 गुना 5 बराबर 35 डिग्री। x का मान हमारा दोस्तों 5 है। तो त्रिभुज का दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण 11x, 11 गुना कितना, x का मान कितना दोस्तों 5, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो कितना डिग्री हो गया 55। तो एक कोण हो गया हमारा कितना 35 डिग्री, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बस सिर्फ सवाल आसान है, यानी हमें पता होना चाहिए कि कोण का कितना माप होगा। यानी दोस्तों हमने एक समकोण क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि एक वह समकोण, वह कोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो दोस्तों सपोज करो हमारा एक तो 90 डिग्री हो गया, अब उसने हमें दो कोणों के पता करना था कि दो कोण कौन सा कितने डिग्री का है। हमारा एक तो 90 का है, हमें इन दोनों का पता करना, तो इन दोनों का पता कैसे करेंगे दोस्तों, इन दोनों का पता कैसे करेंगे। तो माना त्रिभुज का यानी इनका हमें अनुपात दे रखा था, आपको इसका अनुपात दे रखा था, दे रखा दोस्तों आपको अनुपात दे रखा था 7 और 11 को अनुपात दे रखा था। तो दोस्तों हमें 90 तो एक कोण का मान है, इन दो का भी 90 था, तो हम दो का कोण का मान कितना 90 है। तो हमने माना एक त्रिभुज का कोण का, यानी माना त्रिभुज के एक कोण कितना 7x, त्रिभुज का दूसरा कोण कितना होगा 11x। तो पर्सन के अनुसार हमने समीकरण बना ली, 7x + 11x बराबर 90। तो 7 और 11 18x बराबर 90, तो x बराबर मान आ जाएगा 5, और त्रिभुज का एक कोण फिर हम मान रख देंगे 35, और दूसरा कोण हो जाएगा 55, टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों इसमें ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर। दोस्तों ध्यान से पढ़ना कि क्या कह रहा है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर है 20 डिग्री, प्रत्येक की माप क्या होगी, प्रत्येक की माप क्या होगी। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर है 20 डिग्री, प्रत्येक की माप क्या होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, यानी कोटि पूरक क्या कोण, कोटि पूरक कोण आप सभी जानते होंगे, नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण कौन से कोण होंगे दोस्तों आप सभी जान लीजिए। कोटि पूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वहाँ कौन सा कोण होगा, वहाँ कोटि पूरक कोण होगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वहाँ कौन सा कोण होगा, वहाँ कोटि पूरक कोण होगा। दोस्तों सपोज करें, जैसे करके हम करें, जैसे दोस्तों एक 20 डिग्री है तो दूसरा इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, यानी हमें 90 डिग्री ना तो 70 डिग्री होगा। सपोज करें एक 50 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा होगा 40 डिग्री होगा। अगर बात करें अगर हमारा एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा 60 डिग्री होगा। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। 20 से 70, 50 40 और 30 और 60 ये दोनों का, यानी ये दोनों होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यानी इसी तरीके से करेंगे। माना एक कोटि, माना एक कोटि पूरक कोण कितना मान लें हम, x मान लें। दोस्तों अगर एक x है तो दूसरा कोटि पूरक कोण क्या मानेंगे हम, दूसरा कोटि पूरक कोण। दोस्तों एक x है तो दूसरा कितना मानेंगे। अब हमें इस कोण का तो माप पता नहीं, तो हम इसे मान लेंगे 90 - x डिग्री। अब दोस्तों 90 - x कैसे माना, मैंने अभी को बताया था कि अगर एक हमारा 50 है तो दूसरा 40 होगा, एक 30 है तो 60 होगा। तो दोस्तों हमें इसमें से ही तो घटाना पड़ेगा, 90 में से x को घटा देंगे तो हमें इसका कोण का मान आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम, यानी हद तक तो हमारा होता, अब हम समीकरण बनाएंगे दोस्तों। पर्सन के, अब लिखेंगे पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार। तो दोस्तों हम इन्हें घटाएंगे, यानी x, दोस्तों x -
x माइनस 90 डिग्री माइनस x बराबर कितना है, बराबर कितना आना चाहिए हमारा, कितना दे रखा 20 डिग्री दे रखा। कोनों का अंतर कितना है 20 डिग्री। ये दोस्तों x का और माइनस और इन दोनों का अंतर कितना है 20 डिग्री। पहले कोण का और दूसरे कोण का अंतर कितना दे रखा 20 डिग्री हमने लिख लिया। पहला कोण हो रहा दूसरा कोण हो रहा, अंतर के लिए हमें घटाना पड़ेगा। इनका अंतर कितना दे रखा 90 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री दे रखा। तो दोस्तों ब्रैकेट खोलेंगे तो हम इसे x का x लिखेंगे, माइनस प्लस क्यों ना करेंगे, माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x डिग्री हो जाएगा, बराबर 20 डिग्री हो जाएगा, बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा ऐसा हो तो दोस्तों हम x ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x बराबर दोस्तों हमारा इनस माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 20 और प्लस 90 डिग्री, यानी 20 डिग्री तो हमारे पास पहले से ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x बराबर 110 डिग्री, 2x बराबर 110 डिग्री। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 110/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 55 डिग्री, x बराबर आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। ये दोस्तों जो हमारा एक कोटि पूरा कोण है कितना होगा 55 डिग्री। तो अब दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे अतः हमारा एक कोटि पूरक, अतः हमारा एक कोटि पूरक कोण कितना होगा, पहला कोटि पूरक कोण कितना दे रखा था x, तो x का मतलब 55 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोटि पूरक कोण, दूसरा कोटि पूरक कितना कोण कितना होगा, यानी 90 माइनस 55 तो कितना आ जाएगा, यानी 35 डिग्री हो जाएगा। यानी एक हमारा है 55 डिग्री और दूसरा कितना है, दूसरा है हमारा 35 डिग्री, दोनों का योग कितना हुआ है 90 डिग्री हो जाता है, दोनों का योग 90 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों आपका ये दोनों कोणों का माप आ गया। दोस्तों कुछ नहीं, हमें कोटि पूरक कोण ज्ञान होना चाहिए। कह रहा था प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि देखो क्या कह रहा था, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। तो आप सभी जानते हैं कि जो कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वहाँ कोटि पूरक कोण होते हैं। सपोज करें अगर आपका एक 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होगा, एक 50 है तो दूसरा 40 होगा, एक 30 है तो दूसरा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो दोस्तों माना एक कोण x है, दूसरा कोटि पूरक कोण क्या मानना पड़ेगा, हमें 90 में से दोस्तों घटाना पड़ेगा जब भी तो माना जाएगा हमारा, तो दूसरा हमारा 90 माइनस x आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना दे रखा, दोनों का अंतर है 20 डिग्री। तो दोस्तों x माइनस 90 माइनस x बराबर 20 डिग्री हम रख लेंगे। तो x माइनस 90 दोस्तों इसे समीकरण को खोलेंगे, x का x आ जाएगा, माइनस की गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 90 के 90 माइनस 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 प्लस x बराबर 20 डिग्री। तो 2x बराबर 20 प्लस 90 डिग्री, 2x बराबर 110, तो x बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, x बराबर 55 डिग्री हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों इसी श्रृंखला में हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों क्या करा, 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक की माप क्या होगी। 2 संपूरक कोणों का माप कितनी है, का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक की माप ज्ञात करो। तो दोस्तों आप सभी संपूरक कोण के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं आपको संपूरक कोण के बारे में बताऊंगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले संपूरक कोण के बारे में जानेंगे कि संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण दोस्तों जैसे कोटि पूरक कोण तो कम योग 80 यानी 90 डिग्री होता था, तो इनका योग कितना होगा 2 संपूरक कोणों का योग, 2 संपूरक कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम जैसा करके हम समझेंगे। अगर हमारा एक 110 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा 70 डिग्री होगा। अगर एक हमारा 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 140 डिग्री होगा। अगर हमारा एक 50 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 130 डिग्री होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम, यानी अगर हमारा एक 70 है तो दूसरा 110 होगा, एक 40 है तो दूसरा 140 होगा, एक 50 है तो दूसरा 130 होगा, दूसरा 130 होगा। अब दोस्तों हम बिल्कुल सवाल जैसा हमारा दूसरे नंबर का सवाल था सेम टू सेम दोस्तों उसी पैटर्न पर तीसरा सवाल है और दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये सवाल हल होगा। तो दोस्तों देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोस्तों हम लिखेंगे माना
एक संपूरक कोण। माना एक संपूरक कोण कितना है, माना एक संपूरक कोण x डिग्री है, तो दूसरा संपूरक कोण, दूसरा संपूरक कोण कितना होगा दोस्तों? दूसरा संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री माइनस एक्स करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस एक्स करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, वही प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी x माइनस 180 माइनस एक्स बराबर कितना अंतर देखा, 40 डिग्री। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दोनों कोणों का अंतर कितना, 40 डिग्री। तो हमने अंतर लिख लिया, x यानी पहले कोण का और दूसरे कोण का अंतर कितना, 40 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे, 40 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे। तो दोस्तों अब इसे सेम यहाँ से आगे हल करते चलेंगे। तो दोस्तों हम x का x लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 2x बराबर 40 प्लस 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों इधर ये माइनस में इधर जाकर प्लस में बदल जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 220 डिग्री। दोस्तों 2x आ जाएगा, 2x बराबर, तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा 220/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री, x बराबर दोस्तों हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों x का मान हमारा निकल के आ गया, यानी एक संपूरक कोण कितना होगा, यानी पहला संपूरक, पहला संपूरक कोण कितना होगा हमारा दोस्तों, पहला संपूरक कोण होगा हमारा 110 डिग्री। तो दूसरा संपूरक कोण, दूसरा संपूरक कोण कितना, 180 माइनस 110, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। यानी पहला हमारा कितना, पहला हमारा दोस्तों पहला 110 डिग्री और दूसरा कितना का, दूसरा आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, दूसरा हमारा आ जाएगा 70 डिग्री हमारा आ जाएगा, दूसरा हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों यानी इस तरह से ये वाला सवाल हल हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारा आज का तीसरा सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल कैसा, सॉरी चौथा सवाल, हमारा तीसरा सवाल आई होप कि आपको समझ में होगा। दोस्तों मैं एक बार और आपको समझा दूँ तीसरा सवाल। दोस्तों कुछ नहीं, संपूरक कोण के बारे में थी दोस्तों। संपूरक कोण आप सभी जानते हैं, संपूरक कोण दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक 110 है तो दूसरा 70 होगा, एक 40 है तो दूसरा 140 होगा, एक 50 है तो दूसरा 130 होगा। तो माना एक संपूरक कोण x डिग्री है, तो दूसरा संपूरक कोण 180 में से हमें घटाना पड़ेगा, जब भी तो दूसरा निकलेगा। दूसरा संपूरक कोण 180 माइनस x है। तो प्रश्न के अनुसार x माइनस 180 माइनस x बराबर 40 डिग्री। तो दोस्तों ऐसा करेंगे, तो दोस्तों x को x रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 180 माइनस माइनस प्लस का x बराबर 40 डिग्री। तो दोस्तों x जोड़ेंगे, 2x बराबर 40 प्लस 180, तो x बराबर 220, तो x बराबर 220/2, तो x बराबर आ जाएगा 110। x बराबर आ गया 110, तो पहला 110 होगा और दूसरा कितना होगा, 70 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 70। अब दोस्तों चौथा सवाल पढ़े। चौथा सवाल थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसे देखेंगे। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करें। मैदान की लंबाई चौड़ाई अलग ज्ञात करें। तो दोस्तों यानी आयत क्या हुआ है, आयत हुआ है दोस्तों जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो दोस्तों सपोज करो, यानी एक आयत है, इसकी ये भुजा बराबर है और ये वाली, ये दोस्तों ये भुजा बराबर है और ये आपस में भुजा बराबर है। क्या करा, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। तो दोस्तों घिरा का मतलब दोस्तों यानी इसके चारों तरफ ऐसे 190 मीटर लंबा तार फिरा हुआ है। सपोज करो आपका कोई खेत है, उसके चारों ओर आपने 190 मीटर लंबा तार फेर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप 190 मीटर लंबा तार है आपने इसके चारों तरफ फेर दिया, तो यानी अब यूँ इसके बाहर फेरा, तो यानी बाहर का मतलब क्या हुआ है, बाहर का मतलब हुआ है परिमाप। परिमाप आपने जब बाहर फेरेंगे तो ये इसकी परिमाप होगी। तो इसकी परिमाप कितनी है, 190 मीटर, 190 मीटर। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आयत का परिमाप होता है, आप मुझे बताएंगे आयत का परिमाप
आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको आयत का परिमाप ध्यान रखना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। दोस्तों आयत का परिमाप लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दोस्तों हम मानेंगे, वो कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबा है, तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी हो, यानी दोस्तों यदि लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, यानी दोस्तों जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी होगी, लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ चौड़ाई माननी होगी। तो माना चौड़ाई कितनी? माना चौड़ाई मान लेंगे दोस्तों, माना चौड़ाई x मीटर है। माना चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी माननी पड़ेगी? लंबाई माननी पड़ेगी हमें इसकी 1.5 गुना। इसकी 1.5 गुना दोस्तों 1.5 गुना लिखने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके। आप 1.5 गुना 1.5 मीटर भी लिख सकते हो, या दोस्तों 3/2 भी लिख सकते हो। 3/2 को जब हम हल करेंगे तो 1.5 मीटर ही, ये भी इसका भी मतलब यही होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 1.5 मीटर लिखेंगे तो दोस्तों इसका पॉइंट में हल करने में दिक्कत होगी। दोस्तों इससे हम 3/2 लिख लेंगे, तो इसकी कितना होगी? ये हो जाएगी 3/2 x मीटर। अब x क्यों लगाया? क्योंकि उसने क्या कही थी, लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी, यानी जितनी चौड़ाई है ना उसकी 1.5 गुनी है, उसकी 1.5 गुनी इसके x मीटर हो जाएगी। अब दोस्तों करेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार अब क्या करेंगे दोस्तों? हमें यू क्या दे रखा है? यू मैदान की परिमापी तो दे रखी है दोस्तों, मैदान की परिमापी तो दे रखी। जब हमें यानी इसके चारों तरफ फैल रखा तो इसका परिमापी दे रखी। तो अब यहाँ लिखेंगे हम मैदान की, या दोस्तों आयत की परिमाप, मैदान की परिमाप बराबर क्या दे रखा? मैदान की परिमाप कितनी दोस्तों? मैदान की परिमाप आप सभी जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसने कितनी दे रखी? ऑलरेडी हमारे पास तो मैदान की परिमाप है, टोटल कितनी दे रखी उसने? कह रखी एक आयताकार मैदान 120 मीटर तार से घिरा है, यानी इसकी दे रखी, इसकी कितनी है? 190 मीटर है। अब 2 का 2 लगा देंगे दोस्तों। अब लंबाई कितनी दे रखी? लंबाई आपको दे रखी 3/2x प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी? x। दोस्तों चौड़ाई के लिए x के बराबर, x के नीचे मैं 1 मान लूँ। अब इसे हल करेंगे, बीच में प्लस का निशान है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 190 बराबर 2, और दोस्तों इसका 2 का 2। अब 2 से क्या बार कटेगा? 2 से कट जाएगा एक बार, 3 2 एकम 2 यानी 3 एकम 3, 3x प्लस 1 से काटेंगे 2 को, तो दोस्तों 2 बार कट जाएगा, 2x हो जाएगा, ऊपर वाले से गुना हो जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 190 बराबर 5x/2। दोस्तों इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो 190 बराबर 5x। तो दोस्तों x बराबर हमारा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 190/2, x बराबर 190/2, x बराबर 190/2। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 5 दोस्तों, 5 ही था, इसके बटे में 5 आ जाएगा। तो 5 तिया 15, 4 बचे 5 अट्ठे 40, यानी 38 मीटर आ जाएगा। 38 मीटर हमारा किसका माना है? x का। हमने x क्या मानी थी? x मानी थी चौड़ाई। तो दोस्तों हमारी चौड़ाई कितनी आएगी? हमारी चौड़ाई आएगी 38 मीटर। दोस्तों अब लंबाई पता करेंगे। लंबाई क्या करा? लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो हम यहाँ लंबाई करेंगे। लंबाई आ जाएगी दोस्तों 3/2 गुना 38 मीटर। तो दोस्तों 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 18 बार, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आएगी 18×54 मीटर। 18×54 मीटर। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी हमारी 54 मीटर। 18×54 मीटर लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी? आ जाएगी 54 मीटर। तो दोस्तों बस उसने क्या पूछा था? उसने ये तो पूछा था लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करें। तो दोस्तों हमारी चौड़ाई कितनी है? आपको ध्यान रखना, चौड़ाई है हमारी 38 मीटर। तो फिर हमारी लंबाई कितनी? हमारी लंबाई है, आप लंबाई बता लेंगे, हमारी है लंबाई 54 मीटर। दोस्तों लंबाई है 54 मीटर। दोस्तों ध्यान रखना, हमारी चौड़ाई 38 मीटर और लंबाई कितनी? 54 मीटर आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा ये जो एक्सरसाइज थी हमारी दोस्तों रेखीय समीकरण की, जो हमारी एक्सरसाइज थी 6E। तो दोस्तों 6E के हमने सारे सवाल कर लिए।
दोस्तों 6E के हमने सारे सवाल कर लिए दोस्तों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। दोस्तों जो छात्र कक्षा 6 से 12 तक का मैथ पढ़ना चाहते हैं उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।